तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, इसके साथ ही बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज इस टू द प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि इस हिस्ट्री में एक अपना अलग ही महत्व रखता है ये चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। एक कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब, ध्यान से समझना, कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी थी उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उस पे ये शहर स्थित था। दोआब मतलब होता है बीच का हिस्सा, ये बीच का क्षेत्र। इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे। शासन काल रहा है इनका 1509 से 1529। हम्पी के भाग्नावेश शेष 18वीं ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कार्लिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण कर मानचित्र तैयार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, जो कि 1336 में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुआ। इस काल में शासक अश्वसेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजयनगर पर संगम, सुलू, तुलु और अराविडू वंशों ने शासन किया। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के संबंधित थे। इनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अयुक्त मल्लपद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। विजयनगर शहर को विशाल किलेबंदी की गई थी। अब्दुल रज़ाक के अनुसार इसे 7 दीवारों से घेरा गया था। इनसे शहर, कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय आदि सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस महल। नायक सेना प्रमुख थे, उनके पास सशस्त्र समर्थक सेना होती थी। अमर नायक सेना के प्रमुख अथवा सैनिक कमांडर कह सकते हैं इन्हें। विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर थे। हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। मानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच हो जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। शहरी केंद्र को सड़कों पर सामान्य लोगों के आवासों के कम साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते होंगे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। जब संपदा तुंगभद्रा नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विजयनगर को भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य इस नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इसे नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है, जिसे भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। राक्षसी तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर
की सेना प्रधानमंत्री सराय मराय के नेतृत्व में राक्षस तंगड़ी के युद्ध में उतरी। यहाँ बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा शिकस्त मिली। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले 3 यात्री थे। अब्दुल रजाक फारस से आए थे, निकोलो कांति इटली से, डोमिंगो पेस इटली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हिस्ट्री में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। तब तक के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।